अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं एमएस गॉड यूट्यूब चैनल में। आप सभी भाइयों और बहनों का फिर से स्वागत है। नाज़रीन इकराम, आज हम आपको पढ़कर बताएंगे सदका कैसे दें, कितना दें, सदका देने का मुकम्मल तरीका। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक सीधे पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं। सदका बुलाव को टालता है, आफतों को दूर करता है, मुसीबतों को दूर करता है, बीमारों को शिफा देता है, कारोबार में तरक्की देता है, बंदिशों को खोलता है। सदक़े से हर बिगड़े काम बनते हैं। एक हदीस में आया है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ज़मीन को बनाया तो ज़मीन हिलने लगी, तो अल्लाह ने इस पर पहाड़ बना दिए और ज़मीन का हिलना बंद हो गया। तो फिर फरिश्तों ने ताज्जुब किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पूछा कि ऐ मेरे रब, ऐ मेरे अल्लाह, क्या इससे भी कोई ताकतवर चीज़ है? तो अल्लाह ने कहा कि लोहा है। लोहा एक ऐसी चीज़ है जिससे पहाड़ को भी तोड़ा जा सकता है। फरिश्तों ने फिर ताज्जुब किया और अल्लाह से पूछा कि ऐ मेरे रब, ऐ मेरे अल्लाह, क्या ऐसी चीज़ है कोई जो इससे भी ज़्यादा ताकतवर है? अल्लाह ने फिर कहा, हाँ, आग है। आग एक ऐसी चीज़ है जो लोहे को भी पिघला सकती है। इस पर फिर फरिश्तों ने ताज्जुब किया। फिर अल्लाह से पूछा कि ऐ मेरे रब, ऐ मेरे अल्लाह, क्या इससे ज़्यादा कोई ताकतवर है? इससे ज़्यादा ताकतवर चीज़ है कोई? अल्लाह ने फिर कहा, हाँ, पानी है। पानी आग को बुझा सकता है, यानी पानी से आग को बुझाया जा सकता है। अब फरिश्तों ने फिर ताज्जुब किया और कहने लगे कि ऐ मेरे रब, ऐ मेरे अल्लाह, क्या इससे भी ज़्यादा कोई ताकतवर चीज़ है? अल्लाह ने कहा, हाँ, इससे भी ज़्यादा ताकतवर चीज़ है, हवा। हवा एक ऐसी चीज़ है जिससे पानी को सुखाया जा सकता है। फरिश्ते ने फिर अल्लाह से ताज्जुब होकर कहा कि ऐ मेरे रब, ऐ मेरे अल्लाह, क्या कोई और ऐसी चीज़ है जो इन सबसे ताकतवर चीज़ है? फिर अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, हाँ, वो है सदका। सदका से हर मुसीबत दूर होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का गजब ख़त्म होता है। अल्लाह का गुस्सा ठंडा होता है। जहन्नुम की आग ठंडी होती है। सदका देने से मुसीबतें दूर होती है। सदक़े से तमाम बीमारियां दूर होती है। सदक़े से तमाम परेशानियां दूर होती है। सदका सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ है। सदका हर बला को टालता है। सदका सबसे अफजल है। अब बात आती है सदक़े की। सदका कैसे दें और कितना दें? अब देने की बात यह है कि सदका नीयत से दिया जाता है। अब नीयत तो है, बाज़ लोग क्या करते हैं कि घर में कोई बीमार है, अब सदका देना है, उसको लिटा करके उसके ऊपर से घुमाएं या बैठा करके उसके ऊपर से घुमाएं, या फिर कैसे दें, क्या करें? सदक़े का सबसे सही तरीका यह है कि आपको सदका देना है, चाहे फिर वो 1 रुपया हो या 10 रुपया या 1000 रुपया या फिर उससे भी ज़्यादा दे सकते हैं, या फिर किसी जानवर का गोश्त दे सकते हैं। सदका देने का तरीका यह है, इन सदका देने का तरीका यह है, आपको जिस के नाम से सदका देना है, बस नियत करे कि हमें फला शख्स के नाम का, जो घर में है या बाहर है, बीमार है या तंदुरुस्त है, उस शख्स के नाम का सदका देना है। बस नियत करें और सदका दे दें। जब सदका दे तो ऐसे दें कि एक हाथ से दें और दूसरे हाथ को भी पता ना चले, यानी चुपके से दे, ऐसे दे कि खुद को भी पता न चले कि ये सदका मैंने दे दिया है। अब ये बात है कि क्लियर हो गई कि सदका कैसे दें। अब बात आती है सदका किसको दे, यानी इसका सही हकदार कौन है। इसके लिए आप सबसे पहले अपने आसपास यानी अपने महल्ले में देखिए, कहीं कोई बीमार या मजलूम बेसहारा तो नहीं है। इसके बाद अपनी बस्ती में देखो, कोई ऐसा शख्स तो नहीं है। इसके बाद आते हैं आपके रिश्तेदार, जो बीमार है, मजलूम है, बेसहारा है, गरीब है, अफजल है, कमज़ोर है, उनको दे सकते हैं। यानी याद रखें, सदका अगर आप खुद जाकर देंगे, यानी आप चल कर के उसके घर जाकर देंगे, तो ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों के दिलों को देखता है, ना कि उनकी हैसियत को। आप 1 रुपया दो या 1000 रुपया दो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिलों के हाल से वाकिफ़ है। सदका इस
पूरी कायनात में सबसे अफजल है। सदक़े से मुतालिक एक वाक़या है। एक औरत इंग्लैंड की थी। उसने खाने की चोरी कर ली। भूखी थी, कई दिन गुजर गए, मजबूर थी, बच्चे भूखे थे, तो उसने मजबूरी में खाने की चोरी कर ली। अब जिसके यहाँ चोरी की उस शख्स ने कंप्लेन कर दी, यानी पुलिस में कंप्लेन कर दी कि जनाब इस औरत ने मेरे यहाँ खाने की चोरी की है। अब उस औरत को पकड़कर जज साहब के यहाँ पेश किया गया। उस औरत ने चोरी कबूल कर ली कि हाँ मैंने चोरी की है। उस औरत पर $120 का जुर्माना लगा दिया गया। आपको $120 जुर्माना के तौर पर भरने होंगे। उस औरत ने अपना जुर्म कबूल किया और बोली, जज साहब जुर्म तो इन बस्ती वालों ने भी किया है। जब इनको मेरे हालात का पता था फिर भी इन्होंने मेरी मदद नहीं की। गुनहगार तो ये शख्स भी है, ये लोग भी हैं। जज साहब भी मुसलमान थे और हदीस और कुरान के हवाले से फैसला सुनाया कि हर शख्स को $10 इस औरत को देने होंगे। अब उस औरत को $120 के जुर्माना भरने के बाद उसके पास $250 बच गए, जिससे उसका खर्च भी पूरा हो गया। इससे ये साबित होता है कि सबसे पहले जो आपके पड़ोस में परेशान हैं, भूखे हैं या किसी तरह से बीमार हैं बस्ती में, उनको देना चाहिए। यानी जो आपके सबसे ज़्यादा करीब है पहले उनको देना चाहिए, यानी उनका हक सबसे पहले बनता है। तो सबसे पहले अपनी बस्ती में देखें, फिर रिश्तेदारों में देखें कि कहीं कोई मजलूम बेसहारा कोई ऐसा तो नहीं है, नहीं तो कल क़यामत के दिन आप उनके गुनहगार होंगे और आपकी पकड़ होगी, आपकी नेकियां कम पड़ सकती हैं। तो ये मसला तो क्लियर हो गया। दूसरा मसला है कि सदका कितने दिन में देना चाहिए। सदका कम से कम एक हफ्ते में देना चाहिए, यानी हफ्ते में एक बार तो सदका देना ज़रूर चाहिए, यानी महीने में 4 बार सदका देना अफजल है। अगर आप महीने में 4 बार सदका देंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ना ही आपको कोई बीमारी होगी, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और सदक़े की मिक़दार ये है कि कम से कम इतना दें कि जो उसका परिवार है वो पूरा परिवार एक टाइम बैठ के खा सके। ये तो बड़ा सदका है, नहीं तो आप ₹1 से भी दे सकते हैं। और बड़ा इतना है कि कम से कम इतना तो सदका दें कि जो उसका परिवार पूरा एक बार में बैठ के खा सके और उसमें अपने घर से कुछ भी ना डाले, नमक भी नहीं डाले, चाहे आप इतना पैसा दें या फिर उसका सामान पहुंचा दें। तो ये बात तो क्लियर हो गई। तो मसला तो बहुत बड़ा है, इसलिए ध्यान रखिए कि सदका किसे देना है और किसका हक है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी से समझ में आ गई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक सीधे पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने भाइयों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करें, ताकि हम सबके अमल में इजाफा हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।